श्री वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की, गिरिराज महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृपा बिहारी सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। परम कृपालु, भक्तवत्सल, भक्तवांछा कल्पतरु, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अनंतानंद रस मूर्ति, अखिल रसामृत सिंधु भगवान पुरुषोत्तम नंद नंदन श्री गोवर्धननाथ प्रभु बालकृष्ण लाल के युगल चरणारविंद में बारंबार प्रणाम करते हुए श्रीमद् भगवद गीता को वंदन नमन करते हुए हम सब के बीच में हमारे मार्गदर्शक, हमारे जीवन को पाथेय प्रदान कर रहे, हमारे जीवन के समस्त अमंगल को मंगल में परिवर्तित करते हुए हम आप सबके जीवन की दिशा और दशा के सुधारने के महनीय और भागीरथ कार्य में वर्षों से लगे ऐसे परम पूज्य महामंडलेश्वर गीता मनीषी पूज्य महाराज श्री के युगल चरणारविंद में मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा परम सौभाग्य रहा, श्री मोहन जी बोल रहे थे कि मैं आशीर्वाद प्रदान करूं, तो ये शब्द थोड़ा उचित नहीं है। ये शब्द ये है कि मैं यहाँ आशीर्वाद देने नहीं आता, मैं यहाँ आशीर्वाद लेने आता हूँ। यहाँ आकर मैं मेरी चेतना को पवित्र करता हूँ, मैं मेरी चेतना का परिमार्जन करता हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि इन युगल चरणों में मैं बैठ पाया। वर्षों से एक भागीरथ कार्य में पूज्य महाराज श्री लगे हैं। गीता ही चिंतन करते देखा आपको, गीता ही पढ़ते देखा, गीता ही सुनते देखा, और श्रीमद् भगवद गीता के अलावा कोई चिंतन भी आप श्री के जीवन में है नहीं। एक युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध हुआ। अर्जुन उस युद्ध को जीत गए, पांडव जीत गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को सारथी बना लिया था। 18 दिन वह युद्ध चला, लेकिन सत्यता यह है कि एक कुरुक्षेत्र व्यक्ति के भीतर चल रहा है। एक युद्ध हम सब के भीतर हमारी मनोवृत्तियों में हो रहा है, हमारे अंतःकरण में हो रहा है। और मुझे लगता है जिस प्रकार से मनुष्यता विकसित होते होते हम विकास के उच्चतम आयाम को स्पर्श करेंगे, आदमी को आदमी से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आदमी खुद से लड़कर ही समाप्त हो जाएगा। आदमी खुद से लड़ रहा है। इसलिए मुझे बहुत बार लगता है कि विश्व के सामने जो वैश्विक चुनौतियां हैं, उन सब चुनौतियों में आतंकवाद, नक्सलवाद, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर मुझे लगता है 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती अगर कोई है तो वो चुनौती यह है, हजारों लोग मर गए, रोज मर रहे हैं, आदमी स्वयं से असंतुष्ट है, स्वयं से अप्रसन्न है। एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, एक रिक्तता है, एक अपूर्णता है, एक खिन्नता है। और संसार कितनी भी प्रगति कर ले, कितना भी हम प्राप्त कर लें, पर सत्यता यह है भीतर हम रिक्त हैं, भीतर हम अप्रसन्न हैं। दुनिया की सारी भौतिक संपदा रखी रह जाएगी। कभी कभी जब 15 साल, 20 साल, 22 साल के बालक को स्ट्रेस में, डिप्रेशन में दवा खाते देखते हैं, तब ऐसा लगता है कि क्या यही हमारा प्रगतिवाद है, यही हमारा विकासवाद है। तब लगता है कि बाहर संभालने की हमें जरूरत नहीं है, हमें भीतर को संभालने की जरूरत है। पूज्य गुरुदेव भगवान अपने प्रवचनामृत में हमेशा कहा करते हैं, और जितना मैं आप श्री की संगति, आपके चरणाश्रय में सीख पाया, परिस्थिति को रोक पाना हमारे किसी के बस में नहीं है। ना हम सुख रोक सकते हैं, ना दुख रोक सकते हैं, ना लाभ रोक सकते हैं, ना हानि रोक सकते हैं। जय भी होगी, पराजय भी होगी, सर्दी भी आएगी, गर्मी भी आएगी। परिस्थिति को रोक पाना हमारे बस में नहीं है, पर मनस्थिति को सही कर लेना यह हमारे बस में है। हमारी दृष्टि ठीक हो जाए।
और वह दृष्टि का ही रूपांतरण है कि मीराबाई जहर पीकर भी नाच लेती है, मैं और तुम रसगुल्ले खाकर भी रो रहे हैं। पांडव अभाव में भी प्रसन्न हैं। बुआ कुंती कह रही है कि हे ईश्वर, स्वयं कर्म फल निर्दिष्टाम याम याम योनिम ब्रजाम में हम तस्याम तस्याम ऋषिकेश त्वयि भक्तिर्दलास्तु में। मेरे जीवन में मेरे प्रारब्ध के अनुसार जितने कष्ट मिले, जितने तकलीफें मिले, हे हरि मिल जाएं, बस इतनी कृपा कर देना, तेरा संग ना छूटे, तेरी कथा ना छूटे, तेरे गुरुओं का आश्रय ना छूटे। आज सत्यता यह है, दुनिया 5G 6G 7G कहीं तक की बात करे, जिसके जीवन में भी सुख घटा है, आनंद की कोई झलक मिली है, वो भारत में ऋषि परंपरा से ही मिली है। एक ऐसे निर्माण के कार्य में भगवान बहुत वर्षों से लगे हुए हैं। जब वो अपनी वाणी से ये बात कहते हैं कि सुखद दुखे समय कृत्वा लाभा लाभु जया जयऊ, जब वह अपनी वाणी से हमें यह बोलते हैं कि समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ट सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः, तब लगता है यह वाणी केवल आप नहीं बोल रहे, आपके मुख से निकल रही है। लग रहा है 5000 वर्ष के बाद योगेश्वर कृष्ण उस शब्द ब्रह्म के रूप में आपकी वाणी से निकल रहा है। मैं बहुत सारे पलों का ऐसा साक्षी रहा हूँ। मैंने कितने सारे लोगों को, और मैं ये प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, और मुझे ये मालूम भी है कि आपके संग रहते रहते इतना तो मैं जान गया कि प्रशंसा आपको प्रभावित नहीं कर पाती, ये मुझे पता है। कोई कोई व्यक्ति होता है जिसकी प्रशंसा करो वो प्रसन्न होता है। ये मैंने आपके संग रह के देखा, आपकी कोई प्रशंसा करता है तो चुप करा देते हैं उसे, चुप रहो चुप रहो। इसलिए चाहे वृंदावन का आश्रम हो चाहे कुरुक्षेत्र का हो, वहाँ एक ही नाम मिलता है, कृष्ण कृपा, और वो उनके जीवन का ध्येय है। पर सत्यता यह है, मैं ऐसे कितने मधुर और आनंदमय पलों का साक्षी रहा हूँ। कितने लोगों को मैंने ठोकर खाते देखा है, ठोकर खा के गिर पड़े, पर जो ठोकर खा के गिर गया उसको ठाकुर के चरणों तक आपने पहुँचा दिया है। वो एक ऐसी भागीरथी यात्रा के निमित्त बन रहे हैं जहाँ अपने शिष्य को, साधक को ठोकर से ठाकुर तक, हार से हरिनाम तक, विषाद से प्रसाद तक, पाप से जाप तक, अपराध से आराधन तक, नश्वर से ईश्वर तक। और सत्यता यह है, ये मृत के भीतर मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, वह चेतना को पवित्रता प्रदान कर रहे हैं। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं और यहाँ गीता का यह सौभाग्य मिला। निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री के मुख से निकले गए वचनामृत हमारे जीवन को पाथेय प्रदान करेंगे, और यही गीता की सफलता साफल्यता है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए और उस समय यह स्मरण आ जाए कि गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, योगस्तः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्या धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समझ जाना हमारा जीवन सफल हो गया। मैं इस आयोजन के सभी कृष्ण कृपा परिवार के लोगों को बधाई देता हूँ। पूज्य महाराज श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।